हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव सक्सेस। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का अपना पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संज्ञा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को कहते हैं। अर्थात संसार में कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान हो जिसका नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं। अगर हम अपने आम बोलचाल की भाषा में समझें तो वो सब चीजें जिनको हमने कोई संज्ञा दी होती है, जैसे आपके घर में दीवार है, बेड है, पेन है, नोटबुक है, फैन है, एसी है, ट्यूबलाइट है, इन सब को हमने कोई ना कोई संज्ञा दी है। इन सब चीजों को संज्ञा देना ही संज्ञा कहलाता है। अर्थात इनको हमने कोई नाम दिया है। नाम देना, संज्ञा देना, ये दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट, सभी के नाम को, अर्थात संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनके नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहली संज्ञा यथार्थवाचक संज्ञाएं। यथार्थवाचक संज्ञाएं कौन सी संज्ञाएं होती हैं? क्या आप सोच सकते हैं? ओके, ऑल राइट, मैं बताती हूँ। यथार्थ, जो हमें बिल्कुल सामने दिखाई देती है, वो चीजें संज्ञाएं, अर्थात हमने जिनको कोई नाम दिया, कोई संज्ञा दी है। अभी बात करते हैं यथार्थवाचक, अर्थात वो चीजें जिनको हमने कोई नाम दिया जो हमारे बिल्कुल सामने दिखाई देती। अभी अब सोचो कि सारी सामने वाली चीजें संज्ञाएं होती हैं, वो भी यथार्थवाचक नहीं माय डियर। जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, हम जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं, उनकी लेंथ ब्रेथ माप सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, उन सब चीजों को यथार्थवाचक संज्ञाएं कहते हैं। ओके, जो यथार्थवाचक संज्ञाएं होती हैं वो हमेशा देखी जाती हैं। मैंने कहा था संज्ञा के मूल रूप से दो प्रकार हैं। अभी हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं, जो है भाववाचक संज्ञा। जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो अवास्तविक संज्ञाएं होती हैं, अर्थात हम उन संज्ञाओं को देख नहीं सकते। अभी आप सोचेंगे वो कौन सी संज्ञाएं हैं जिनको हम देख नहीं सकते? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी मैं आपको पढ़ाते हुए बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं कितनी खुशी महसूस कर रही हूँ? 10%, 20%। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप मुझे बता दीजिए 60%, 70%, कितने परसेंट? क्या आपके पास कोई जवाब है? मे बी नॉट, किसी के पास जवाब नहीं है। मैं नहीं बोल सकती मैं भी 60% हैप्पीनेस फील कर रही हूँ आपको पढ़ाते टाइम, ऐसा नहीं हो सकता। या मैं बोल सकती हूँ अभी मैं 1 लीटर खुशी महसूस कर रही हूँ। किसी को कहते सुना है कि हाँ आज हम 1 लीटर खुश हैं, आज हम 2 लीटर खुश हैं? बोलना भी मत, मजाक उड़ाएंगे सभी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं हम उनको मेजर नहीं कर सकते। हम सिर्फ उनको एक तरीके से एक इमोशन की तरह लेते हैं, जैसे हमारे इमोशंस होते हैं। खुशी, कभी दुख, कभी थोड़ा सा सरप्राइज, कभी कोई एक्साइटमेंट, कभी एक हैप्पीनेस, ये सब चलता है। वो सब हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्टिंग में मूल रूप से संज्ञा के 2 प्रकार पढ़े हैं। ओके डियर स्टूडेंट, मूल रूप से संज्ञा के 2 ही प्रकार होते हैं, यथार्थवाचक संज्ञाएं और भाववाचक संज्ञाएं। अभी कई सारे सोच रहे होंगे मैम हमने तो संज्ञा के 3 टाइप पढ़े हैं, आप 2 कैसे बता रहे हो? कई सारे सोच रहे होंगे मैम हमने तो संज्ञा के 5 टाइप पढ़े हैं, आपने तो 2 ही बता दी। माय डियर, मैं मूल रूप से कह रही हूँ। मूल रूप मीन्स ओवरऑल जो रिजल्ट होता उसके हिसाब से।
अभी जो यथार्थवाचक संज्ञाएं हैं उसमें हम संज्ञा के कुछ टाइप्स हैं स्पेशल, जिनको हम यथार्थवाचक में रखते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, और एक टाइप है जिसको हम भाववाचक में रखते हैं। अभी बात करते हैं यथार्थवाचक, अर्थात जो हमने अभी पढ़ा है, हम आंखों से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, यथार्थवाचक संज्ञाएं। उसके कौन कौन से टाइप हैं? उसके 4 टाइप्स हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात किसी व्यक्ति के बारे में जानना व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ओके, जिसमें हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में जानते हैं, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। दूसरा टाइप है यथार्थवाचक संज्ञा का दूसरा टाइप है जातिवाचक संज्ञाएं। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, जातिवाचक अर्थात वो शब्द जो हमें किसी जाति के बारे में बताते हैं, किसी भी चीज की जाति। वो इंसानों की जाति हो सकती है, पशु पक्षियों की जाति हो सकती है, या नॉन लिविंग थिंग्स की जाति हो सकती है। जैसे टेबल, मेज, अर्थात मेज कहने से दुनिया के सारे मेज उसमें काउंट हो जाते हैं। हमने किसी स्पेशल मेज को कुछ स्पेशल नाम नहीं दिया है। ओके, ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसका थर्ड टाइप आता है यथार्थवाचक संज्ञा का तीसरा प्रकार आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, अर्थात ऐसी संज्ञा जिसमें हम द्रव्य पदार्थ यानी दूध, घी, तेल, पेट्रोल, इन सब चीजों का जिक्र करते हैं। इसके अंदर हमारे और चीजें भी आती हैं, जैसे हमारी मेटल्स आती हैं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब चीजें भी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। अब हम यथार्थवाचक संज्ञा के फोर्थ टाइप की बात करते हैं, जो है समूहवाचक संज्ञाएं। ऑलराइट ये स्टूडेंट्स, वो संज्ञाएं जिन संज्ञाओं से हमें किसी समूह, समुदाय का बोध हो, यानी किसी ग्रुप का। अभी ग्रुप का कैसे बोध होगा? ग्रुप के बारे में हम कैसे पता करेंगे? जैसे टीम, आपकी क्लास एक ग्रुप है, आपका सेक्शन एक ग्रुप है, जिसको स्पेशल डिफाइन किया जाता है 5th A, 5th B, ऐसे सेक्शंस में आपकी क्लास चलती है, राइट? उसी तरह 5th A वालों का एक अलग ग्रुप है, राइट? उन सभी जितने भी 5th A के स्टूडेंट हैं, उन सबको 5th A के स्टूडेंट बोला जाता है, उनको एक ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और जो 5th B के स्टूडेंट हैं, उनको भी 5th B के ग्रुप में वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं। अभी आप सोचिए, असेंबली चल रही है और आपके प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर आपको कहते हैं कि 5th A वाले बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी गेम्स के अंदर, तो सारे 5th वाले खड़े हो जाइए। तो आपकी सारी क्लास खड़ी हो जाती है उस ग्रुप का नाम सुनते ही। समझ रहे हैं आप ग्रुप की वैल्यू? अर्थात जिसमें सभी इंक्लूड होते हैं, सभी के सभी। अभी आजकल बोल रहे हैं कि इंसान की जिंदगी कम होती जा रही है, आपने सुना होगा। मतलब इंसान, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही, सभी की हो रही है। ग्रुप में हम इंसानों का ग्रुप चलता है, तो उस ग्रुप की बात हो रही है। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, अभी हम जो 2 मूल रूप से संख्याओं के प्रकार पढ़े थे, उसमें यथार्थवाचक को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञाएं। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, भाववाचक संज्ञा में केवल एक ही प्रकार आता है, जो कि भाववाचक संज्ञा खुद है। उसमें हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं, सुख, दुख, खुशी सब आता है। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अभी बात आती है संज्ञा के कितने भेद हैं। अभी आप सोच रहे हो मैम ने अभी 2 बताए, अब मैम 3 लेकर आ गई। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, वो ओवरऑल कंक्लूजन था। अभी संज्ञा के हम 3 भेद ही पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं, चलो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के निश्चित नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें निश्चित नाम से आप क्या समझते हैं? कोई भी स्पेशल नाम, किसी का स्पेशल नाम। जैसे गंगा, आप जानते हैं हमारे देश में बहुत सारी नदियां बहती हैं। जब हम गंगा नदी कहते हैं तो हमारी फीलिंग्स किसी एक स्पेशल नदी के लिए जुड़ जाती है। उसी तरह दिल्ली, सेकंड एग्जाम्पल है हमारा दिल्ली। जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो एक स्पेशल प्लेस के साथ हमारी फीलिंग्स अटैच हो जाती हैं।
ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम जापान की बात करते हैं तो जापान में भी सेम होता है। एक स्पेशल प्लेस के साथ हमारी फीलिंग्स अटैच होती हैं। अगर हम गूगल मैप पर जाकर सर्च करते हैं जापान, तो एक स्पेशल जगह के लिए ही जापान लिखा मिलेगा। ये नहीं कि हर जगह आपको हर स्पॉट पर जापान 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 ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। उसी तरह होली, दीपावली। ओके डियर स्टूडेंट्स, होली और दीपावली। अब हम हर दिन को ये नहीं कहते आज होली है, आज दीपावली है। ये पर्टिकुलर डे होते हैं, निश्चित। अभी हमने बात की थी निश्चित की। ये निश्चित दिन होते हैं। हम एक दिन को ये नहीं कहते कि हाँ मतलब हम हर दिन को होली या दीपावली नहीं बताते। वो एक स्पेशल डे होता है, उसको सभी को पता होता है कि आज होली है या दीपावली है। ओके, ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, इसके हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हुए अपना टॉपिक क्लियर करते हैं। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को कुछ और उदाहरण देकर समझने की कोशिश करते हैं। हमारा है व्यक्तियों के नाम, श्याम, हरीश, सुरेश। जो भी व्यक्तियों के नाम होते हैं, सभी व्यक्तियों के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में जैसे कई सारे बच्चे होंगे, उन सभी के नाम है, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं में, सभी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहेंगे। अब आप कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम हमारी क्लास में 2-3 बच्चों के नाम सिमिलर हैं, तो वो भी क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे? हाँ बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट्स, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे, क्योंकि उनकी आइडेंटिफाई करने का तरीका आपका अलग अलग जरूर होगा, और जिसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, अर्थात जो निश्चित होता है, स्पेशल होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट है दिशाओं के नाम। जो भी हमारी दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, सभी दिशाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। आपकी क्लास टीचर ने आपको पढ़ाया होगा किस साइड ईस्ट है, किस साइड वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आप इन सब दिशाओं के बारे में, डायरेक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर आप नॉर्थ में ईस्ट बोलें, ईस्ट में साउथ बोलें, तो ये बिल्कुल गलत होगा। ये सब चीजें फिक्स हैं, अर्थात निश्चित हैं। जो निश्चित होता है वहां पर हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, अभी है हमारा देशों के नाम। देशों के नाम में आता है भारत, जापान, अमेरिका, और भी देशों के नाम आ सकते हैं। ये आपको सिर्फ एग्जाम्पल देकर समझाया गया है। अगर हम गूगल मैप पर जाकर सर्च करते हैं इंडिया, तो जहाँ हमारा इंडिया है, हमारा प्यारा देश है, गूगल हमें वही दिखाएगा, वहाँ इंडिया है। वो ये नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया इंडिया दिखाएगा, अर्थात वो एक फिक्स है, वो जगह एक फिक्स है। इसीलिए जो फिक्स होता है, निश्चित होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ओके, अभी समुद्रों के नाम, काला सागर, हिंद महासागर। ओके, जो भी समुद्रों के नाम है, अगर वही सेम प्रोसेस हम गूगल पर सर्च करते हैं, अभी जाकर तो नहीं देख सकते इतनी दूर, अगर जाएंगे तो कहाँ कहाँ जाएंगे। ओके, तो हम गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, तो हम पाएंगे कि अगर हमने हिंद महासागर डाला है तो एक पर्टिकुलर एरिया को वो शो कर रहा है कि यहाँ पर हिंद महासागर है। या वर्ल्ड मैप देखते हैं, उसमें भी एक पर्टिकुलर बाउंड्री है उसकी। जब पर्टिकुलर है, फिक्स है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, हम पढ़ चुके हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है नदियों के नाम, कृष्णा, कावेरी, गंगा, या और भी नदियों के नाम हम ले सकते हैं। जो भी हमारी नदियों के नाम हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं आएंगी। लेकिन जहाँ आपने पढ़ा होगा बहुत सारी नदियां बहती हैं भारत में, इसमें कोई नाम नहीं बताया जा रहा, किसी नदी का नाम नहीं बताया जा रहा, किसी के बारे में स्पेशल नहीं बोला जा रहा, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। जहाँ हम किसी के बारे में स्पेशल बोलते हैं, एक निश्चित नाम को लेते हैं, वहाँ हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज लेते हैं। ओके, पर्वतों के नाम। जितने भी हमारे पर्वत हैं, उन सभी पर्वतों के नाम में, ना कि सभी पर्वतों में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे हिमालय पर्वत है हमारा, हिमालय बोलते ही हम समझ जाते हैं हिमालय की बात हो रही है। ऑलराइट,
नेक्स्ट है नगर, चौकों और सड़कों के नाम। जब भी किसी सड़क की बात होती है, जैसे जीटी रोड की बात करते हैं, हम जानते हैं कि हमारे पानीपत का बड़ा फेमस रोड है, सबसे लंबा चौड़ा रोड है, सभी इसके बारे में जानते हैं। पूरी इंडिया जीटी रोड के बारे में जानती है। वैसे ये सभी जगह के अलग अलग है। जैसे चांदनी चौक को हर कोई जानता है। ओके, ऐसे अशोक मार्ग, वाराणसी, गया, ये स्पेशल जगह है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये कोई स्पेशल प्लेसेस है, मतलब इन प्लेसेस का स्पेशल नाम है, इसलिए ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आते हैं। ओके, अभी आता है ऐतिहासिक युद्ध और घटनाओं के नाम। कोई भी युद्ध, कहते हैं हमारे इतिहास में बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, लेकिन जब किसी स्पेशल लड़ाई की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हाँ, वो स्पेशल नाम आ रहा है। पानीपत की लड़ाई हो सकती है, हल्दी घाटी का युद्ध हो सकता है, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो सकता है, तो हम समझ जाते हैं कि स्पेशल के बारे में बात हो रही है। जहाँ स्पेशल एक निश्चित के बारे में बताया जाता है, वहाँ हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। महीनों और दिनों के नाम, जैसे मई, अक्टूबर, कई तरह के महीने हैं, हमें पता, कई तरह के तो नहीं, मतलब ओवरऑल 12 हैं, आप सभी जानते हैं उनके बारे में। आप ये तो नहीं कहते कि हाँ पूरा साल सिर्फ जनवरी चलती है, पूरा साल सिर्फ मार्च चलता है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि 12 महीनों के नाम है तो वो अपनी टर्न के अकॉर्डिंग एक के बाद एक आते हैं, आप सभी जानते हैं। उसी तरह दिनों के नाम हैं, जैसे मंडे, संडे, ये सब चलता है हमारा डे वाइड, ठीक है ना। अपने डे के हिसाब से चलते हैं हमारे दिन। स्पेशल डे होता है, जैसे हम ये तो नहीं कहते कि हर दिन संडे होता है। हाँ, आप गाने से बाहर आ जाइए। गाने होते हैं कि कई सारे गाने चलते हैं कि हाँ वीक में 4 संडे होने चाहिए, नहीं, वो गाने की बात नहीं है। यहाँ आप रियलिटी में आइए, हर दिन संडे नहीं होता, या 4 संडे नहीं होते, वीक में एक ही संडे होता है। तो ये एक बात हुई। तो आप समझ रहे हैं, जब पर्टिकुलर की बात होती है तो आप समझ गए हैं, तो वहाँ हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे त्योहारों के नाम, होली, दीपावली, रक्षाबंधन। अभी हर त्योहार को तो नहीं बोल सकते कि आज होली है, ये भी नहीं बोल सकते आज दीपावली है, आज जो है वो फिक्स है। ओके डियर, ऐसे ही जैसे स्पेशल डे, स्पेशल नाम आ रहा है, तो सीधी बात है व्यक्तिवाचक, जहाँ स्पेशल आता है, स्पेशल एक के बारे में बोला जाता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी इसकी आइडेंटिफाई के लिए कुछ 1-2 रूल्स हैं, जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। चलो देखते हैं वो क्या कहते हैं। वे सभी वस्तुएं, स्थान जो संसार में एक ही हैं, अर्थात सिर्फ एक। आगरा का ताजमहल एक है, ठीक है, गोल्डन टेम्पल एक है, ओके, जो एक एक चीजें हैं, समझ गए। उन सभी चीजों में, उन सभी नामों में, उन सभी स्थानों में हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अभी बात आती है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन होती हैं, मतलब उनका प्लूरल नहीं बन सकता, एक वचन के साथ साथ वो देखी भी जा सकती है। ओके, अभी अब बहुवचन बनाने की कोशिश करते हैं 1-2 संज्ञा की, आप समझ जाएंगे। आगरा में जैसे आगरा हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, आगरे बोल सकते हैं, कोई सुना आगरे। जैसे है पंजाबे, सुना है, नहीं सुना ना। उसी तरह इनका बहुवचन नहीं बनता। ओके, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। सॉरी, 1 मिनट। यस, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञाएं कौन सी संज्ञाएं होती हैं? हम बात कर चुके हैं पहले अपने टॉपिक की स्टार्टिंग में, जब हमने अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया तो हमने जाना कि वो संज्ञाएं जो हमें किसी जाति के संपूर्ण पदार्थ तथा उसके समूहों का बोध कराती हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। अगर हम आसान भाषा में समझें तो जो पूरे ग्रुप को डिफाइन करती हैं वो जातिवाचक होती हैं। ओके, जो पूरा ग्रुप हो, किसी भी चीज़ का ग्रुप हो सकता है, एनिमल्स, लिविंग थिंग्स का हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स का हो सकता है।
ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसे कई एग्जाम्पल हैं, हमारा घर हो सकता है, हमारा पर्वत हो सकता है, मोर, सभा आदि। इसको हमने और अच्छे से समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। चलो हम एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। संबंधियों के नाम, जैसे भाई बहन। अभी आप कहते हैं कि हम कई भाई हैं, आप बिना नाम बोले, बिना एक एक को डिफाइन किए बता सकते हैं हम कई भाई हैं, या बोल सकते हैं हम कई भाई बहन हैं। बता सकते हैं आप बिना किसी का नाम बोले, आप आगे वाले को समझा सकते हैं। उसी तरह मतलब एक ग्रुप को डिफाइन करता है, बिना नाम लिए बताता है। जो शब्द एक जाति को बताता है, आपके भाइयों की जाति को, पूरा जो ग्रुप को डिफाइन करता है कि आपके भाइयों का ग्रुप है। ये नहीं बता रहा उसमें कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, हाउ मेनी मेंबर्स, वो इस मामले में नहीं बताता। उसके बाद है हमारा सेकंड, व्यवसाय और पदों के नाम। अध्यापक, माली, वकील, जैसे किसी भी प्रोफेशन को बताते हैं। मैं कहती हूँ आपके स्कूल में आपको कौन टीच करता है, आप बोलेंगे टीचर्स टीच करते हैं। आप जब आपसे स्पेशल पूछा जाता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर टीच करता है, तो आप किसी पर्टिकुलर टीचर का नाम लेते हो। जब आप पर्टिकुलर टीचर का नाम लेते हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब आप ओवरऑल टीचर्स का नाम लेते हैं तो वो है जातिवाचक संज्ञा है। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, अभी है पशु पक्षियों के नाम। पशु और पक्षियों में जैसे घोड़ा, गाय, कौआ, तोता, मैना, ये सब, इसमें हम पूरी जाति का नाम, मतलब पूरी जाति का बोध कराते हैं। ये वाले शब्द, घोड़ा, सभी घोड़े आ गए, कोई भी घोड़ा हो सकता है जो आपने देखा हो, मैंने देखा हो, या किसी थर्ड पर्सन ने देखा हो। घोड़ा तो घोड़ा ही है, समझ रहे ना। उसी तरह जैसे कौआ, गाय, सेम केस हेयर, वही हम एक ही नाम से उन सभी को बुलाते हैं, जिनको सभी को एक ही नाम से बुलाया जा सकता है, उन सबको जातिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। वस्तुओं के नाम, जैसे मकान, आप भी मकान में रहते हैं, मैं भी मकान में रहती हूँ। कुर्सी, पुस्तक, आपके पास भी कुर्सी है, मेरे पास भी कुर्सी है। पुस्तक, सेम हेयर, पुस्तक आपके पास भी, किसी और के पास भी हो सकती है, मेरे पास भी है, सेम। आप भी उसको पुस्तक बुलाते हैं, मैं भी उसको पुस्तक बुलाती हूँ, ठीक है। जो मतलब सभी जगह कॉमन होते हैं, मतलब सभी की एक जाति होती है, उनको हम जातिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। ऑलराइट। प्राकृतिक आपदाओं के नाम, कई प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है, प्राकृतिक क्रियाएं हो सकती हैं, जैसे तूफान, वर्षा, भूकंप। आपके यहाँ भी वर्षा को वर्षा कहते हैं, मेरे यहाँ भी वर्षा को वर्षा कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज लेते हैं। अभी डिटेल से पढ़ते हैं। वे सभी संज्ञाएं जो जाति का बोध कराती हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञाएं सदैव दृश्य और बहुवचन होती हैं तथा वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके। अभी आप कहेंगे कि मैम हमने एग्जाम्पल में घोड़ा पढ़ा, गाय भी पढ़ा, राइट। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। अभी आप कहेंगे कि हम इनका जैसे घोड़ा पढ़ा, गाय पढ़ा, कौआ पढ़ा, मैना पढ़ा, तोता पढ़ा, क्या हम इनको जातिवाचक संज्ञा नहीं बोलते? क्या इनका मतलब ये तो एक वचन है, क्या हम इनको जातिवाचक संज्ञा नहीं बोलेंगे? तो माय डियर, हम इनको जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे क्योंकि हम इनका बहुवचन बना सकते हैं। जैसे घोड़ा से घोड़े, गाय से गायें, ठीक है ना, चिड़िया से चिड़ियाएं। ओके डियर स्टूडेंट्स, समझ गए आप? आई थिंक समझ गए होंगे। अभी जो हमने 2 पार्ट पढ़े थे, स्टार्टिंग में मैंने एक कन्फ्यूजन सोल्व किया था कि कई सारे बच्चे संज्ञा के 5 प्रकार पढ़ते हैं। उसमें से जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा है, इन दोनों संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में जोड़ दिया गया। अगर आपके पेपर में आता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, भेद है, कुछ भी पूछ सकता है, दोनों एक ही चीज होती है, तो आपको 3 पर टिक करना है, 2 पर नहीं, 3 पर टिक करना है। अगर 5 ऑप्शन मिले, 5 वाले ऑप्शन पर नहीं जाना, क्योंकि जो द्रव्यवाचक और जो समूहवाचक संज्ञा है उनको जातिवाचक संज्ञा में जोड़ दिया गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स,